अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मसूड़ों का अपनी जगह से नीचे जाना एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। सर्जरी करने के बावजूद मरीज़ों को आराम नहीं आता, उनके दांतों में ठंडा गर्म लगता है, दांत अपनी जगह से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, हिलने लग जाते हैं, मसूड़े बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं, उनसे खून आता है और दांतों का रंग चेंज हो जाता है। तो इसके लिए आज मैं दो ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। रिसर्च से साबित है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका है। चलते हैं डायरेक्ट उस तरीक़ों की तरफ जिससे आपको बिल्कुल टोटल आराम आने वाला है। सबसे पहले ग्रीन टी की पेस्ट, माचा माचा ग्रीन टी पेस्ट। ग्रीन टी पीने से ज़्यादा इस पेस्ट की इफादियत मसूड़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसके अंदर ईजीसीजी होता है, एक स्पेशल पॉलीफिनॉल है जिसकी मदद से जो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो दांतों के इर्द गिर्द मसूड़ों के अंदर जो कोलेजन होता है, जो प्रोटीन होता है, उसे तोड़ते हैं, जिससे दांतों की सपोर्ट ख़त्म हो जाती है, मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं, लूज़ होकर जगह छोड़ने लग जाते हैं। वो उस एंजाइम को रोकता है ताकि कोलेजन जो दांत की सपोर्ट है वो टूटे ना, दांत मजबूत रहे, अपनी जगह से हिले ना और मसूड़े अपनी जगह से पीछे ना हटें। तो कौन सा एंजाइम होता है? एमएमपी, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएज, जो सोजिश के अंदर, इन्फेक्शन के अंदर, मांसखोरे के अंदर बढ़ जाता है और दांतों के जो मसूड़ों के अंदर तोड़ फोड़ शुरू कर देता है, दांतों की सपोर्ट को ख़त्म कर देता है। इसका बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए जब हम माचा ग्रीन टी पेस्ट को मसूड़ों पे लगाते हैं, उसका मसाज करते हैं, तो उससे मसूड़े वापस अपनी जगह पे आना शुरू हो जाते हैं। उसकी पॉकेट जो अंदर बनी होती हैं, जो स्वेलिंग होती है, वो ख़त्म हो जाती है, मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है। इस पे तहकीक हुई है जर्नल ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी की 2009 की। उसमें साबित हुआ कि जब इससे माचा ग्रीन पेस्ट को मसूड़ों पे लगाया तो उससे उनकी पॉकेट्स जो होती हैं, मसूड़े जो फूले होते हैं, वो मसला उनका फ़ौरन ठीक हो गया। लेकिन बस ये एहतियात आपने कर दी, अगर आप खून पतला करने वाली दवाई जैसे वारफरिन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसे यूज़ करें, अदरवाइज़ इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और वैसे भी इसका फ़ायदा तभी होगा जब आप डायरेक्ट मसूड़े के ऊपर इसे लगाएंगे। तो ग्रीन टी पीने से ज़्यादा इसकी इफादियत ज़्यादा है, ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाने जा रही है। लेकिन इसमें एक मसला है, ये मसूड़े की ग्रोथ को नहीं करती। ग्रोथ क्या चीज़ करती है वो नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, उसे आपने गौर से सुनना है और उसी तरह उस पर अमल करना है। नेक्स्ट चीज़ है एलोवेरा जेल विद वाइटामिन ई। एलोवेरा जेल बड़ी अहम चीज़ है। फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं, जो कोलेजन बनाते हैं, मसूड़े की ग्रोथ करते हैं, उन सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, उन्हें सिग्नल देता है, जैसे सेल काम करना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह सुबह के टाइम अगर आप सोए, कोई आपको उठा दे, उसके बाद आप काम पे चले जाते हैं, अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह एलोवेरा जेल मसूड़े पे लगाने से जो आपके सोए हुए सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट, वो जाग जाते हैं, वेक हो जाते हैं और कोलेजन बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे मसूड़ा अपनी जगह पे वापस भी आएगा, मजबूत भी होगा, दांत मजबूत हो गए, हिलना बंद हो जाएंगे। ये बड़ी अहम चीज़ है। तो फाइब्रोब्लास्ट करता क्या? कोलेजन बनाता है। इसके अंदर होते हैं एसिमिनानन एंड ग्लूकोमिनानन, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत ही स्पेशल हैं। ये ग्रोथ को मसूड़े की स्टिमुलेट करते हैं। पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये सारे, और ये करते क्या? इंक्रीज कोलेजन करते हैं डैमेज टिश्यू के अंदर। चोट लगने से, मांसखुरा से, टाटर जमने से, जो मसूड़ा आपका गल रहा है, ख़राब हो रहा है, उसके अंदर दोबारा नई कोलेजन बनाते हैं जिससे वो पहले से मजबूत हो जाता है। 2014 की स्टडी है जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल डेंटिस्ट्री की, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इसके इस्तेमाल से मसूड़े की ग्रोथ दोबारा शुरू हो गई थी। ये बड़ा इसका यूनिक फीचर है। अब अगली चीज़ जो है, मैं विटामिन ई का कम्बिनेशन इसके साथ क्यों देते हैं? विटामिन ई फैट सोलुबल विटामिन होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसका बड़ा यूनिक फीचर है। और ये करता क्या है? इसे एलोवेरा जेल के साथ हमने क्यों डाला है? तो देखिए, जब भी जहाँ भी सोजिश होती है, हमारा जो मांसखुरा है ये क्रॉनिक होता है काफ़ी सालों से। ये नहीं कि आज आपने दांत साफ नहीं किया तो नेक्स्ट डे आपका मांसखुरा जिंजवाइटिस बन गया। इसे थोड़ा टाइम लगता है। तो जो क्रॉनिक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं जो सेल को इंजर भी करते हैं। उन्हें बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट हम यूज़ करते हैं, जो विटामिन ई की फॉर्म में अवेलेबल होता है। जो एलोवेरा जेल जो सेल की ग्रोथ को करवा रहा है, ये फ्री रेडिकल उन सेल को डैमेज करते हैं। तो जो नए सेल बन रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम विटामिन ई को लाजमी ऐड करते हैं, क्योंकि नए सेल को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह के एलोवेरा एक्टिवेट करता है बिल्डर को, बनाने वाले को। जिस तरह मैंने बताया, सुबह आप सोए हैं तो आपको उठाया तो आप काम पे लग गए, काम शुरू कर दिया आपने, कोई भी चीज़ आप बनाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह एलोवेरा जेल जो बनाने वाले सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिव करता है
और विटामिन ई उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उन्हें सेफ रखता है, ताकि अगर वो डैमेज हो रहे हैं तो काम आपका दोबारा ज़ीरो पे चले जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे दोबारा मसूड़े की ग्रोथ शुरू हो जाती है। करना क्या है, मसूड़े का मसाज करना है, और ये टाइम लगता है, ये नहीं कि आज आपने किया तो कल हो जाएगा, इसे टाइम चाहिए होता है। और फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी भी कंटिन्यूस आपको सस्टेन्ड रहना पड़ता है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। एक्सटेंडेड इसका एक्सपोजर हो तब आपके फाइब्रोब्लास्ट रूटीनली काम करेंगे और दोबारा आपको मसूड़े नए बनना शुरू हो जाएंगे। करना क्या है, थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स करके आपने विटामिन ई के कैप्सूल के साथ, कैप्सूल को खोलेंगे जो जेल निकलेगा उसके साथ मिक्स करके जो मसूड़े आपके होते हैं उनके ऊपर आपने अच्छी तरह लगा देना है। ये मैं तरीका बताता हूँ। ये गम्स आपके जो नज़र आ रहे हैं गुलाबी से, इसे उंगली और अंगूठे से इसका आहिस्ता आहिस्ता मसाज करना है, फिर 2-3 मिनट तक इसे लगे रहने देना है। डेली रात को ब्रश के बाद ये काम करें तो आपके मसूड़े सेहतमंद भी होंगे, दांत भी हिलना बंद हो जाएंगे और मसूड़े अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएंगे। और सबसे अफोर्डेबल और इजीली अवेलेबल तरीका ये है जो मैंने आपको बता दिया है। फ्यूचर में और भी तरीके आपको बताऊंगा, लेकिन 2 तरीके बड़े यूनिक थे, खासतौर पे एलोवेरा जेल प्लस विटामिन ई। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।